नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, लर्न इंग्लिश के लेसन 14 14वें पाठ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम 7 प्रकार के वाक्य देखेंगे। हम अंग्रेजी के व्याकरण को बहुत थोड़े से नियमों में बांधने की कोशिश करेंगे। कम से कम नियम हम लेंगे जिसमें हमारा पूरा व्याकरण आ जाए। तो सबसे पहले हम 7 प्रकार के वाक्यों को देखेंगे। ये 7 प्रकार के वाक्य क्या हैं? एक प्रकार से 7 मुख्य टेंस हैं। टेंस 12 हैं, काल अंग्रेजी में 12 हैं, लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टेंस हैं वो 7 हैं। तो आज के पाठ में हम केवल उनके हिंदी प्रारूपों को देखेंगे। हिंदी में जो सेंटेंस है उसको कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है, अंग्रेजी में ये कौन सा टेंस के अंतर्गत आएगा। तो शुरू करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, पहला वाक्य। दूसरा, मैं स्कूल गया। तीसरा, मैं स्कूल जाऊंगा। पहला वाक्य वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। मैं स्कूल जा रहा हूं, कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान में कार्य अपूर्ण है। मैं स्कूल जा रहा था, भूतकाल में क्रिया चल रही है, क्रिया अपूर्ण है। मैं स्कूल जा चुका हूं, कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान में, यानी पूर्ण वर्तमान। मैं स्कूल जा चुका था, भूतकाल में कार्य पूरा हो चुका है, यानी पूर्ण भूतकाल। तो परिवर्तन इसमें कहां है? परिवर्तन क्रिया में है। टेंस का मतलब ही ये है कि क्रिया का काल क्या है, क्रिया का समय क्या है। जाता हूं, गया, जाऊंगा, जा रहा हूं, जा रहा था, जा चुका हूं, जा चुका था। ये सब आप देख सकते हैं कि क्रिया के काल में, क्रिया के घटने के समय में ही परिवर्तन हो रहा है। वो क्रिया हुई कब है, वही है टेंस। कई उदाहरण आज हम देखेंगे। हम फल खाते हैं, हमने फल खाए, हम फल खाएंगे, हम फल खा रहे हैं, हम फल खा रहे थे, हम फल खा चुके हैं, हम फल खा चुके थे। वही 7 टेंस हैं। परिवर्तन है खाते हैं, खाए, खाएंगे, खा रहे हैं, खा रहे थे, खा चुके हैं, खा चुके थे। परिवर्तन केवल यहां हो रहा है। वह खेलता है, वह खेला, वह खेलेगा, वह खेल रहा है, वह खेल रहा था, वह खेल चुका है और वह खेल चुका था। परिवर्तन कहाँ है? क्रिया में है। खेलता है, खेला, खेलेगा, खेल रहा है, खेल रहा था, खेल चुका है, खेल चुका था। आपको एक इनमें से कोई वाक्य दे दिया जाए, उसको 7 में बदलना आपको आना चाहिए। ये जब आप सीख जाएंगे तो हमारे लिए टेंस सीखना बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। गाय दूध देती है, गाय ने दूध दिया, गाय दूध देगी। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। गाय दूध दे रही है, गाय दूध दे रही थी, गाय दूध दे चुकी है और गाय दूध दे चुकी थी। 7 वाक्य उसी क्रम में आ चुके हैं। फिर है वे संस्कृत सीखते हैं, उन्होंने संस्कृत सीखी, वे संस्कृत सीखेंगे, वे संस्कृत सीख रहे हैं, वे संस्कृत सीख रहे थे, वे संस्कृत सीख चुके हैं, वे संस्कृत सीख चुके थे। आप एक ही वाक्य को 7 प्रकार में देख सकते हैं। फिर है मां खाना पकाती है, मां ने खाना पकाया। अब एक बात आप नोट करेंगे कि जो सब्जेक्ट के साथ
क्रिया के कर्ता के साथ जो ने हम लगाते हैं वो केवल भूतकाल में लगाते हैं। माँ ने खाना पकाया, मैंने खाना पकाया, तुमने खाना पकाया, हमने पत्र लिखा, उसने शेर मारा। ने जो लगाते हैं भूतकाल में लगाते हैं, सामान्य भूतकाल में। माँ खाना पकाएगी, माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही थी, माँ खाना पका चुकी है, माँ खाना पका चुकी थी। आगे है तेज बरसात होती है, तेज बरसात हुई, तेज बरसात होगी, तेज बरसात हो रही है, तेज बरसात हो रही थी, तेज बरसात हो चुकी है, तेज बरसात हो चुकी थी। तो ये होती है, हुई, होगी, हो रही है, हो रही थी, हो चुकी है, हो चुकी थी। ये हमारे 7 वाक्य हो गए। अब जो विशेष रूप से पहले 3 वाक्यों के हम नाम देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में ये कौन सा टेंस बनता है। पहला जो वाक्य होता है वह साधारण वर्तमान काल है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा साधारण भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। तीसरा साधारण भविष्य या सामान्य भविष्य, सिंपल फ्यूचर टेंस। राम पढ़ता है, साधारण वर्तमान। राम ने पढ़ा, साधारण भूत। राम पढ़ेगा, साधारण भविष्य। वे अखबार पढ़ते हैं, साधारण वर्तमान। उन्होंने अखबार पढ़ा, साधारण भूत। वे अखबार पढ़ेंगे, साधारण भविष्य। अब अंग्रेजी में इनके नामों को दोहराएंगे। मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं स्कूल गया, सिंपल पास्ट टेंस। मैं स्कूल जाऊंगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। घोड़े दौड़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट। घोड़े दौड़े, सिंपल पास्ट। घोड़े दौड़ेंगे, सिंपल फ्यूचर। सैनिक लड़ते हैं, सिंपल प्रेजेंट। सैनिक लड़े, सिंपल पास्ट। सैनिक लड़ेंगे, सिंपल फ्यूचर। गुरुजी पढ़ाते हैं, सिंपल प्रेजेंट। गुरुजी ने पढ़ाया, सिंपल पास्ट। गुरुजी पढ़ाएंगे, सिंपल फ्यूचर। सूर्य निकलता है, सिंपल प्रेजेंट। सूर्य निकला, सिंपल पास्ट। सूर्य निकलेगा, सिंपल फ्यूचर। किरण खेलती है, सिंपल प्रेजेंट। किरण खेली, सिंपल पास्ट। किरण खेलेगी, सिंपल फ्यूचर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने 7 प्रकार के हिंदी में वाक्य देखे जिनको हम अंग्रेजी में बदलना सीखेंगे भविष्य में। और जो पहले 3 वाक्य हैं उनके हमने हिंदी और अंग्रेजी में नाम देखे, उनको हम कहेंगे क्या। अगले लेसन में हम इस विषय को संपूर्ण करेंगे, 7 प्रकार के वाक्य का विशेष अभ्यास करेंगे और बारीकी से उनको देखेंगे और साथ में 7 प्रकार के वाक्य उनके क्या नाम हैं हिंदी और अंग्रेजी में, इसको भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।